हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज अभी हम लोग कंट्रोलर रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। लेकिन रिपेयरिंग करने से पहले कैसे चेक करना है उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं शाम को ऑनलाइन क्लास लेता हूँ डेली, और आपको भी ज्वाइन कर आना है तो आ सकते हैं। उसमें कई लोग ने बोले थे कंट्रोलर को प्रॉपर चेक करने का तरीका बताइए, तो मैं अभी रिक्शे कंट्रोलर बता रहा हूँ। ऐसे ही होता है एक्टिवा की, एक स्कूटी की या फिर बाइक की। तो अभी रिक्शे का बता रहा हूँ और इसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि यही तरीका उसे यूज करना है बाइक वाली में या स्कूटी वाली में। तो कैसे चेक करना है? खराब कंट्रोलर आया हमारे पास, उसे चेक करना है मुझे खराब किया है और क्या क्या खराब नहीं है, इसको चेक करना है। तो उसके लिए हमें बैटरी और कंट्रोलर को जोड़ के चेक करना पड़ेगा, तो बैटरी और कंट्रोलर को। तो चलो हम सबके सामने अभी कंट्रोलर और बैटरी जोड़ के चेक करते हैं। इधर आइए। तो देखो ये जो है, अभी इन्होंने दिए हैं कि इस चार्जर में कितने वोल्ट का है और किस चार्जर का है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने वोल्ट का है। पहले ये लिखा होना चाहिए, और ये लिखा हुआ मुझे तो सही से दिख नहीं रहा, लेकिन आपको बता दूं कितने दिन चलेगा, पढ़ाई करेगा तो ये अगर 88 वोल्ट का है तो एसिड की है, 84 वोल्ट का होगा तो लिथियम की है, लिथियम आयन के है ना। तो अभी कितने वोल्ट की है ये? अभी इसमें 88 वोल्ट लिखा है तो एसिड की है, ठीक है। और 72 वोल्ट की बैटरी है, 88 वोल्ट की आउटपुट है। तो ये इसके ढक्कन देख के आप बता सकते हैं कि एसिड की है कि किसकी है। 92। अच्छा, और इसमें सर है इसमें हमेशा हमें बैटरी लगा के रखना पड़ेगा ना। अगर सिंपल हाँ, जो चार्जर में बिना बैटरी लगाए नहीं चलता है उसे बैटरी लगानी पड़ती है। एसी वाले सर 84 वोल्ट में कहाँ बैटरी आई थी? एसी वाले में कहाँ 84? हाँ, 6 बैटरी वाली आती है ना, वो स्कूटी की है ना। यही नंबर है। अच्छा देखो, तो हमने आपको बताया था कि ये अरे यार, सुनता तो नहीं है। सुनेगा तब ना, नहीं तो चुपचाप रहो ना। तू इधर बैठे, और इधर बैठो, समझ में ये क्या सीखेगा बताओ। मैं चालू भी बेकार कर रखा हूँ। सर जा रहा हूँ मैं सेकंड। हाँ तुम जाओ, तुम जाओ डिलीट कर रहा है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो ऐसे रहता है, ये देखो ऐसे रहता है। अब ऐसे में आया आपके पास, तो आप क्या कहेंगे कि मुझे कौन सी क्या फॉल्ट है। ये मैं थ्रोटल भी निकाल देता हूँ, है ना। तो ये थ्रोटल लगी है, लगे रहने दो, कोई बात नहीं। देखो अभी जो है हमें ये पता है कि ये इसमें से 3 मोटी मोटी तार मोटर की है और ये 2 तार मोटी मोटी बैटरी की है, 5 तार ये हो गया। उसके बाद ये वाली जो है इग्निशन वायर, इसे पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज जब डालोगे तो इसी पे डालोगे, और इसी किसी और में डालोगे तो ये तुरंत खराब भी हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए। हमें तो पता है, आपका पता नहीं है भाई। तो ये जो है, अब इसमें चेक करने के लिए अभी मॉसफेट खराब है या 5 वोल्ट खराब है, कैसे जानेंगे? देखो मॉसफेट खराब होगा तो हमें पता है कि मॉसफेट जो है, सारी मॉसफेट इन दोनों के बीच में लगी है। मतलब जितने मॉसफेट आधा लगे हैं ये लाल पे है, आधा जो है ये काले पे है। इनका जो मॉसफेट पे जिस पिन पे गया, दूसरे पिन से जो आउट होता है, इसका जो लाल वाली पे जो मॉसफेट गया, उसका जो दूसरे पिन आउट होता है, वो दोनों एक जगह मिक्स होकर ये इस पे आ रहा है। मतलब इस एक सेक्शन में जिसमें टच होगा उसका आउटपुट ये है, ये इसका फिर दूसरे सेक्शन में टच होगा ये है, और तीसरे सेक्शन में टच होगा तो ये है। यानी ये 3 सेक्शन अंदर है, जिसमें एक में प्लस एक में माइनस ले रहा है और उससे आउट कर रहा है। समझ में आई बात? तो अभी पूरी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खोल के होगा तो समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहीं से बार बार कैसे चेक करेंगे। तो मुझे आपको बताया कि मैं इस मॉसफेट पे प्लस देता हूँ, ये मॉसफेट के प्लस पे जा रहा है, ये प्लस तार मॉसफेट का बीच वाले पिन पे जा रहा है, लाल वाली तार है ना। इसे चेक करेंगे, मॉसफेट चेक हो जाएगा। कैसे? ये मॉसफेट के बीच वाली पिन पे टच है लाल वाली तार, और हमें उसको मॉसफेट को चेक करना है, मतलब अंदर में मॉसफेट खराब है कि नहीं वो चेक करना है। तो हमें पता है कि जो मॉसफेट एक साइड में लगी हुई लाल के साइड में, वो मॉसफेट के बीच में आ रही। तो हमने मीटर की काली तार लगा रहे बीच वाली पिन पे, यानी मॉसफेट के बीच में हमने काली तार लगा दी है। अब जो है उसे चेक करेंगे कि वो
खराब है या नहीं है। देखो एक सेक्शन में लगाएं 428 यानी एक सेक्शन का MOSFET ठीक है प्लस साइड, दूसरी तरफ लगाएं एक सेक्शन के ये इतना आ रहा है ये भी ठीक है प्लस साइड, ये सेक्शन में लगाएं ये भी ठीक है प्लस साइड, यानी ये जो तीनों जो सेक्शन है ये मोटर वाली तार तीनों फेज प्लस साइड में ओके है। ऐसे ही माइनस साइड में चेक करेंगे कि माइनस साइड से जो इस पे आ रहा है मोटर की तार पे वो ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ पे चेक करेंगे एक सेक्शन ये आ रहा है, ये लूज हो रहा है, ये लूज नहीं होगा तो नहीं होगा इससे। ये देखो ये आया, ये आया है ना, यानी एक सेक्शन का MOSFET ये ठीक है ग्रीन वाली। और ब्लू वाली सही से नहीं लग रहा, ये देखो ये ब्लू वाली है और ये तीसरी वाली ये है तीसरी येलो वाली, यानी तीनों सेक्शन के हमने MOSFET पे जो वोल्टेज आती है उसके द्वारा हमने चेक कर लिया कि ये MOSFET अंदर में बिल्कुल सही है। अब यहाँ MOSFET चेक करने के बाद इग्निशन वायर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये इग्निशन वायर जोड़ेंगे तभी आउटपुट में 5 वोल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये 5 वोल्ट जब निकलेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि 14 वोल्ट सर्किट और 5 वोल्ट का सर्किट जो होता है वो ओके है। तो इसे कैसे लगाएंगे, तो हम इन दोनों पे पहले प्लस माइनस देके इग्निशन पे भी प्लस देंगे। तो चलो उसको जोड़ते हैं पहले। अब जो है मैंने प्लस माइनस जोड़ दिए। देखो मैंने इसको जोड़ा कैसे देखो दिखाता हूँ। ये प्लस है और माइनस है, ये माइनस वाली तार है जिसको पीली में जोड़ रखे, ये माइनस का नेगेटिव है, और ये प्लस वाली है जिसको मैंने दे दिया। तो हमने दिया किसमें, इग्निशन वायर में और उसमें इग्निशन वायर में और बैटरी की मोटी मोटी तार पे दे दी। अब इससे क्या हुआ, कंट्रोलर के अंदर में प्लस माइनस बैटरी की चली गई है ना, और इग्निशन वायर पे भी गई है। लेकिन अब इसमें से ये मुझे पता करना है कि 14 वोल्ट बन रहा है कि नहीं या 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, इसे देखना है। तो इसको देखने के लिए ना अभी पहले जो हमने आराम से अभी जो हमने वोल्टेज जो अंदर दिया है ये वाली देखो, ये एक नेगेटिव पे लगाता हूँ, इसके मीटर की तार नेगेटिव पे लगाता हूँ, तो किस पे लगाऊं, किसी पे भी लगा दो। हमने इस पे लगाता है, ये अकेले खाली है तो इस पे लगाता है, इस पे। ये देखो ये लूज ना हो, ये लूज होगा यहाँ से, ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। अब जो है हमें 5 वोल्ट चेक करना है, तो 5 वोल्ट कहाँ आ रहा है, कई जगह आता है। तो 5 वोल्ट भी आता है, 48 वोल्ट भी आता है, उन सबको भी देख लेना है। तो देखो ये रिवर्स की तार है, यहाँ भी आता है। ये एमसीबी ऑन नहीं है ना, एमसीबी ऑन नहीं है अभी सर। हाँ तो ऑन करो। ये देखो ये वाली जो है 5 वोल्ट की जगह पे 4.5 आ रहा है या 4.7 आ रहा है, ये ओके है, ठीक है। और ये वाली जो है ये देखो 4.7 आ रहा है, कौन सी, सेंसर वायर पे, ये देखो ये भी ओके है। यानी यहाँ पे अंदर से 14 वोल्ट सर्किट सही है, तभी ये आउटपुट में 5 वोल्ट बन रहा है। देखो 5 वोल्ट बन रहा है, सेंसर की वायर पे सभी पे बन रहा है। थ्रोटल पे दिखाता हूँ आपको, थ्रोटल की तार ये है, ये देखो इस पे भी बन रहा है। मतलब कहने का मतलब है सभी पे जो वोल्टेज चाहिए वो आ रही है। तो यहाँ से ये चेक कर लेंगे आप कि आपका ये कंट्रोलर जो है अंदर से 14 वोल्ट भी बन रहा है, 5 वोल्ट भी बन रहा है, और मॉसफेट आपने पहले चेक कर लिए थे, मॉसफेट भी ठीक होगा। और अगर कभी ख़राब रहा मॉसफेट सेक्शन में तो मैं बता दूं इस पे भी वोल्टेज आ जाता है, लेकिन अभी ख़राब नहीं है, नहीं तो यहाँ शॉर्टिंग में वोल्टेज आ जाएगा। अगर मान लो मॉसफेट भी चेक कर लिए और सेक्शन ख़राब है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज आपको दिख जाएगा, जो कि नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल कंट्रोलर ओके है ना। ऐसे चेक करना है। मैंने क्या बताया, बैटरी जोड़ेंगे, इग्निशन की वायर जोड़ेंगे, थ्रोटल की वायर जोड़ेंगे, या थ्रोटल की ना भी जोड़ेंगे तो वोल्टेज आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। और सेंसर की वायर नहीं जोड़ेंगे तो भी यहाँ पे सेंसर की वायर पे वोल्टेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे थ्रोटल जोड़ेंगे, सेंसर की वायर जोड़ेंगे तो इसका आउटपुट का वोल्टेज चेक हो जाएगा। फिर मोटर की तार मोटी वाली लगाओगे तो कंट्रोलर चालू हो जाएगा। ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। और कुछ उसमें अगर दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट से बताएं, और उसके बारे में फिर से मैं दोबारा बता दूंगा। अगर कोई कमी आपको लग रही है तो बता देना। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे यहाँ कंट्रोलर, मोटर, चार्जर
और बैटरी, ये सारी रिपेयरिंग सिखाते हैं, आप सीख सकते हैं। और या तो रिपेयरिंग के लिए देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस तरह से पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके रिपेयरिंग सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कागज़ में लिखा दिया और 2-3 महीने बाद आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने हैंड टू हैंड रिपेयरिंग करने के लिए इनको देता हूँ और रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ, तो उससे समझ में आ जाता है कि इस तरह से रिपेयरिंग होती है। अगर आपको सीखने के लिए आना है तो करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के पास आना है दिल्ली में, और इसी जगह इंस्टीट्यूट है, यहीं पे रिपेयरिंग सिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।